स्टूडेंट क्लास 11th हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड में आज हम पढ़ेंगे पथिक। पथिक मतलब होता है राहगीर, है ना। और आज हम इस चैप्टर में प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रकृति को देख करके कवि जो है मतलब अपनी प्रिया को भी भूल जाते हैं और वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर उन्हें अपनी प्रिय की भी याद नहीं आती और वे प्रकृति की सुंदरता में इतने मशहूर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है, इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं प्रकृति में ही रहकर विचरण करूं और प्रकृति का ही शब्द बन जाऊं, जिसे विश्व पढ़े ऐसे मैं अक्षर बन जाऊं। उनको लगता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है और मन को हरण करने वाली है। वह नए नए वेश को धारण करके उसमें कितना सुख है और प्रकृति जो है कितनी सुख शांति देने वाली है। इन सब के बारे में, प्रकृति के बारे में जो है कवि हमें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन में, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन, प्रतिक्षण मतलब प्रतिपल, नूतन मतलब नया, वेश मतलब वस्त्र, बनाकर मतलब बनाकर, रंग बिरंगे, निराला, है ना। तो समझ में आया कि प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक पल प्रकृति जो है नए वेश को बना करके रंग बिरंगे निराले रूप में सामने आती है। प्रतिक्षण प्रतिपल नए नए वेश को बनाकर, नए नए वेश को पहनकर रंग बिरंगे निराले रूप में प्रकृति जो है सामने आती है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि मतलब सूर्य के सामने जो है नए नए वस्त्रों को पहनकर रंग बिरंगी निराली छटा को लेकर प्रकृति जो है रवि के सामने नाच रही है, थिरक रही है मतलब नाच रही है। नभ में वारिद माला और आकाश में जो है आकाश से गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, वारिद माला, वारिद मतलब गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ जो है माला के समान लग रही हैं। उस प्रकृति की माला के समान लग रही हैं कि आकाश से गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ जो हैं माला के समान लग रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे जो है नीला समुद्र है जो बहुत ही मन को हरण करने वाला है। मनोहर मन को हरण करने वाला, नीचे नीला समुद्र है जो मन को हरण करने वाला है और ऊपर नील गगन है और ऊपर जो है नीला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं। कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि घन मतलब बादल पर बैठकर मैं बीच में उनके बादलों के बीच में विचरण करूं, मेरा मन यही चाहता है। ठीक, कितना समझ में आया। चलिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ। प्रतिपल नए वेश को धारण करके रंग बिरंगी निराले रूप को धारण करके प्रकृति जो है सूर्य के सम्मुख नाच रही है। नभ से जो वर्षा की लड़ियाँ हैं वो गिर रही हैं, वो उसके माला के समान लग रही हैं। नीचे नील समुद्र है और नीचे जो है नीला समुद्र है जो मन को हरण करने वाला है और ऊपर नीला आकाश है। घन पर बादल पर बैठकर बीच में विचरूं। कवि कहते हैं कि मेरा मन ये चाहता है कि मैं बादलों पर बैठकर इनके बीच में मैं विचरण करूं। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है मलया नील बहता है। कवि कहते हैं कि रत्नाकर मतलब समुद्र जो है गर्जन करता है और जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो गर्जन की आवाज़ आती है ना। तो वही कह रहे हैं कि जब समुद्र जो है गर्जना करता है और मलय पर्वत से जो सुगंधित हवा जो है वो आ रही है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय मेरे हरदम यह हौसला मेरे हृदय में भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि कहते हैं कि इस विशाल विस्तृत और महिमा में समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर मैं जी भर के विचरण करूं, ऐसा मेरा जी चाहता है।
किसमें बैठकर? लहरों पर बैठकर। चलिए फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर जो है गर्जन करता है, गर्जन की ध्वनि समुद्र में जो गर्जन की ध्वनि होती है उसके लिए कह रहे हैं कि समुद्र जो है गर्जन करता है और मलय नील पर्वत से जो है सुगंधित हवाएं बह रही हैं। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय, ऐ प्रिय मेरे मन में हरदम ये हौसला भरा रहता है कि इस विशाल विस्तृत महिमा में समुद्र के घर के कोने कोने में इसके लहरों पर बैठ जाऊं और इसके कोने कोने में फिरूं, ऐसा मेरा जी चाहता है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि कहते हैं कि निकल रहा है जलनिधि तल पर, मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के तल पर दिनकर मतलब सूर्य, बिंब मतलब उसकी छाया, समुद्र के तल पर सूर्य की छाया जो है अधूरी छाया दिखाई दे रही है। सूर्य निकल रहा है और उसकी अधूरी छाया दिखाई दे रही है। समुद्र के तल पर सूर्य निकल रहा है और उसकी अधूरी छाया दिखाई दे रही है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कमला मतलब कमल के जो पुष्प हैं वो कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के मंदिर का कमल के पुष्पों से निर्माण किया गया हो, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और ऐसे कंगूरे का निर्माण किया गया हो जो कि बहुत ही सुंदर है। कमल के पुष्पों से सोने के मंदिर का निर्माण किया गया हो और कंगूरा बनाया गया हो। लाने की निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि कहते हैं कि उस कंगूरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि लक्ष्मी की सवारी, पुण्य लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए ऐसा किया गया हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी, ऐसे लगता है जैसे कि समुद्र ने ऐसा सोने की सड़क को बना दिया है जो कि बहुत ही सुंदर है। निकल रहा है जलनिधि तल पर, मतलब कि सूर्य जो है, सूर्य की छाया जो है अधूरी समुद्र तल पर पड़ रही है। अधूरी छाया, सूर्य की अधूरी छाया समुद्र के तल पर पड़ रही है। सूर्य निकल रहा है और जो कमल के पुष्प हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के मंदिर का निर्माण किया गया हो और सुंदर कंगूरा निकाला गया हो। कंगूरा मतलब गुंबद निकाला गया हो। मानो ऐसा लगता है जैसे कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए ऐसा किया गया हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, समुद्र ने जो है सोने की सुंदर सड़क का निर्माण कर दिया हो और जो कि बहुत ही सुंदर है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भीक भाव से और दृढ़ भाव से, निर्भीक दृढ़ और गंभीर भाव से जो है बादल गरज रहा है और लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। लहरों का आना, जो एक लहर के ऊपर दूसरी लहर जो आती है वो अति सुंदर है। कहो यहाँ कहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है? अरे मन ये बता कि तू यहाँ से बढ़कर कहीं और सुख पा सकता है? ऐ प्राणी, तू इससे बढ़कर सुख और कहीं प्राप्त नहीं कर सकता। अनुभव करो हृदय से, तुम इसको हृदय से अनुभव करो। ऐ अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रिय तुम प्रेम से भरी हुई कल्याण करने वाली प्रिय, तुम इसे हृदय से समझने का, महसूस करने का प्रयास करो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। ये जो समुद्र है वो निर्भीक होकर दृढ़ और शांत भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी? कहो कभी प्राणी जो है यहाँ से बढ़कर कहीं सुंदर सुख पा सकता है? अनुभव करो हृदय से, है अनुराग भरी कल्याणी, हे अनुराग प्रेम से, अनुराग मतलब प्रेम से भरी हुई कल्याण करने वाली प्रिय, तुम इसे हृदय से अनुभव करो। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए जितना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।